आर्टिकल 370 370 बेस्ट मूवी। अच्छी मूवी है, लिटरली बहुत अच्छी मूवी है। नमस्कार, मैं उजाला आज मौजूद हूँ लखनऊ के क्राउन मॉल में। हम यहाँ मौजूद है यामी गौतम के स्टारर आर्टिकल 370 का पब्लिक रिव्यू लेने के लिए। आइए लोगों से जानते हैं कि उनकी क्या राय इस मूवी को लेकर और वो क्या कहना चाहते हैं। 370 बेस्ट मूवी, फिर एक बार मोदी सरकार, अभी एक नंबर। सर, आप कौन सी मूवी देख के आ रहे हैं? आर्टिकल 370 कैसी लगी आपको मूवी? बहुत बढ़िया मूवी है। ऐसी मूवी हमारे देश में बननी चाहिए। इसको आप कितना रेट करना चाहिए? 5 स्टार रेटिंग। आप बहुत अच्छी मूवी है, लिटरली बहुत अच्छी मूवी है। जो हार्ड वर्क दिखाया गया है और जो गवर्नमेंट ने किया है बहुत अच्छा किया है। मतलब जो मूवी में उन्होंने प्रॉपर वे में सब कुछ दिखाया है, बहुत ही अच्छा दिखाया है, बहुत ही 5 स्टार रेटिंग। यामी गौतम की एक्टिंग कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी, मतलब उसने बिल्कुल हैट्स ऑफ। जैसे अरुण सर ने इसमें एक्टिंग की, आपको उनकी एक्टिंग कैसी लगी? उन्होंने पीएम मोदी का किरदार निभाया है। बहुत अच्छा किया। बेसिकली मोदी जी का रोल सबसे इम्पोर्टेंट था क्योंकि वो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे हमारे, तो उनका रोल बहुत ही अच्छे से उन्होंने दिखाया, बहुत ही अच्छा था। और ऐसी मूवीज और बननी चाहिए। बहुत बननी चाहिए, मतलब लोगों को नॉलेज होनी चाहिए कि क्या हो रहा है हमारे देश में और क्या क्या चीजें हुई हैं उसके पीछे, कितना लोगों ने हार्ड वर्क किया है, कितना सैक्रिफाइस हुआ है, सबको पता चलना चाहिए। सो बेस्ट है ये। सर, आप कौन सी मूवी देख के आ रहे हैं? यही देख के आ रहे हैं, आर्टिकल 370। जी, आपको कैसी लगी ये मूवी? ये बहुत ही बेहतरीन मूवी है, बहुत बढ़िया ढंग से बनाया है और इसमें पूरा पता लगता है हम लोगों को, देशवासियों को, कि हमारी सरकार, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, एनआईए और सारी उनकी टीम कितनी मेहनत करती है। उसके पीछे, पर्दे के पीछे क्या क्या करना पड़ता है उनको, ये को कितने संघर्ष हैं, त्याग है, बलिदान है, जो कि ये सरकार जो ये कार्य कर रही है वाकई बहुत ही मतलब एक अविश्वसनीय कार्य है जो ये सरकार कर लेती है। और सबसे बड़ी बात है, युवा पीढ़ी है वो इस फिल्म से काफी प्रभावित है और बहुत अच्छे ढंग से देख रहे हैं। वाकई प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों ने और बाकी सारी टीम ने, उनकी जो भी गृह मंत्रालय, पीएमओ, एनआईए वगैरह ने जो काम किया है वो बहुत, इट्स रियली अमेजिंग वर्क, जो कि देशवासियों को इस पिक्चर के माध्यम से पता लगता है। मेरा यही कहना है कि सरकार को या अपने जो प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उन्हें ये फालतू बकवास फिल्में जो बनाते हैं, झूठ मूठ की प्रेम कहानियां जिससे कोई मतलब नहीं है, युवा पीढ़ी गुमराह होती है, लोगों को गलत संदेश जाता है। उन्हें ऐसी फिल्में बनानी चाहिए जिससे कि देशवासियों में एक देशभक्ति की भावना जागे, वो भारत का महत्व समझें, वो ये समझें कि ये देश क्या है और उसमें इस देश को आगे बढ़ाने के लिए उनकी क्या भूमिका हो सकती है, उनका क्या रोल हो सकता है, उनका क्या योगदान हो सकता है। तो हमारे सारे, मैं अपने जो आज की डेट में बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री डाउन हो रही है, उसका कारण यही है कि वो बकवास फिल्में बनाना बंद करें। जो बेकार की फिल्में, झूठ मूठ के अपराध बनाना, धर्म और राजनीति पे बनाना, वो फिल्में बंद करें। वो एक ऐसी फिल्म बनाएं जिससे कि युवा पीढ़ी को देश के प्रति, संविधान के प्रति और देशभक्ति की एक भावना जागे और देश को आगे बढ़ाने के लिए युवा, जिनके कंधों पर हमारे देश को आगे ले जाने का एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और योगदान है, वो पूरा कर सके। मैं यही कहूंगा, फिर से दोबारा और तिबारा कह रहा हूं कि बॉलीवुड को अपनी फिल्मों की दिशा और दशा दोनों बदलने की जरूरत है। यही मेरा कहना। जैसे अरुण सर, उन्होंने रामायण में राम का रूप निभाया था, अब कि उनकी एक्टिंग आपको कैसी लगी? नहीं, एक्टिंग तो देखिए बढ़िया है, रोल कोई भी निभा सकता है, वो ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने उसके पीछे भावना क्या है, रोल तो कोई भी, जो भी अच्छा कलाकार है वो निभा सकता है। जो भी पीएम के रोल में जो भी सूट कर रहा है वो निभा सकता है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि किसने किसका रोल निभाया, यहाँ पे महत्वपूर्ण यह है कि क्या रोल था, क्या फिल्म थी, क्या उसके पीछे की भावना थी, क्या उसके पीछे का विजन था, क्या उसके पीछे का संदेश था, क्या लोगों को, पब्लिक को, भारतीय लोगों को पता लगा या पूरी दुनिया को पता लगा कि ये कोई भी काम इतना आसान नहीं होता, उसके पीछे कितने लोग मेहनत करते हैं, क्या क्या मेहनत करते हैं और कैसे मेहनत करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। उसको, उस संदेश को देने में ये फिल्म पूरी तरह से सफल रही है। तो यही मैं देशवासियों से भी कहना चाहूंगा कि अपनी सोच बदलें, अपना स्वाद बदलें और ये देखें कि देश को आज आगे बढ़ाना है। देश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी केवल प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या किसी एक दूसरे की नहीं हो सकती। पूरे देश के प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ना पड़ेगा, उसे अपनी जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा और एक जिम्मेदारी को वही निभाएगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। एक दो आदमी करने से नहीं होता, पूरे देश के प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ना पड़ेगा। और जैसे कि सरकार ने यह भी किया है कि अयोध्या में राम मंदिर को जो बनवाया, इससे बहुत बड़ा संदेश जाहिर होता है। मैं अयोध्या में ही रहता हूं फिलहाल, और वहां मैंने देखा है कि जिस प्रकार से पूरे भारत से लोग आ रहे हैं, जिस प्रकार से पूरे भारत से तमाम फ्लाइट चालू हो गई हैं और लोग बेंगलोर से और अहमदाबाद, गुजरात से और हैदराबाद से चेन्नई, हर जगह से फ्लाइट्स भर भर के लोग आ रहे हैं। ये देश की, मतलब ये मैं इस चैनल के माध्यम से इवन देश के प्रधानमंत्री को भी संदेश देना चाहता हूँ कि आपने बहुत बढ़िया कार्य किया है।
और आपके इन कार्यों की वजह से ही इस देश में की जनता में एक धार्मिकता की भावना का प्रचार हुआ है और देशभक्ति की भावना बढ़ी है। और हम आपके कार्यों का पूरी तरह से समर्थन करते हैं और देश की जनता को भी चाहिए कि वो अपनी भावना को समझे, अपने आराध्य देव को पहचाने। और मैं सभी से मतलब आग्रह करूंगा कि आप लोग जाइए और अयोध्या में राम के दर्शन कीजिए। बहुत बढ़िया व्यवस्था है और किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी, आराम से कोई भी जा सकता है। अयोध्या में जाइए, रामलला के दर्शन कीजिए, अपनी सभ्यता और संस्कृति को पहचानिए। और जो भारत की जनता ने 496 साल संघर्ष किया था, उसका जो उसे फल मिला है, उसको देखिए। यही मैं कहना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है ये आर्टिकल पहले ही हट जाना चाहिए था? नहीं, देखिए, हट तो जाना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। वो कोई बात नहीं, बाद में हट गया, इससे क्या है। पहले हट जाना चाहिए था, अच्छी बात थी। अब वो उसके पीछे तमाम राजनीतिक कारण है। उस राजनीतिक कारणों में मैं कोई किसी पार्टी का सदस्य तो हूँ नहीं, मैं तो एक आम जनता का आदमी हूँ। अब मैं किसी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी या किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं मेरा संबंध है केवल अब भारत देश से और मतलब देश की तरक्की से। जो भी व्यक्ति, संस्था, राजनीतिक दल इस मुहिम में आगे बढ़ेंगे, हम उसका सपोर्ट करेंगे। हम किसी पार्टी के नहीं हैं, ना में किसी पार्टी से कोई मतलब है। हम केवल देश की तरक्की चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि देश आगे बढ़े, देश का विकास हो, ये हमारा उद्देश्य है। और जो भी इसमें मदद करेगा, हम उसका सपोर्ट करते हैं। आप इसको कितना रेट करना चाहेंगे? तो रेट तो ये पूरी तरह 5/5 मिलेंगे इसको रेट। बढ़िया फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म बनाई है। जैसे हमें आजकल न्यूज़पेपर में या फिर आपने पढ़ा होगा, वही दिखाया गया इस मूवी में कि कुछ ज्यादा डीप में जाके दिखाया गया इस मूवी के अंदर? यही तो आपसे मैंने कहा ना कि पब्लिक को, आम जनता को पता नहीं लग पाता कि कोई कार्य करने से पहले उसके पीछे कितनी मेहनत होती है। कोई भी कार्य करने से पहले उसमें कितनी दिक्कत आती है, क्या क्या तैयारियां करनी पड़ती हैं, क्या क्या परेशानियां होती हैं, किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, किन किन चीज़ों की तैयारी करनी पड़ती है। ये तो फिल्म देख के पता लगता है कि इतना आसान नहीं होता कोई भी निर्णय ले लेना। उसके पीछे क्या क्या तैयारी होती है, चाहे वो उरी वाला अटैक हो, चाहे कुछ भी हो, उसके पीछे तैयारी होती है। जो गवर्नमेंट की तैयारी होती है, जो पुलिस की तैयारी होती है और जो सरकारी कर्मचारियों की तैयारी होती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो वो आम जनता को समझना जरूरी है कि ये सब इतना आसान नहीं है कि एकदम से कह दो महंगाई बढ़ गई या महंगाई हटा दो। ये सब आसान नहीं होता है। इसके पीछे बहुत सी फोर्सेस होती हैं। पढ़े लिखे लोग हैं, सभी पता होगा, इंटरनेशनल फोर्स होती हैं, नेशनल फोर्स होती हैं। भारत में बहुत से लोग गद्दार हैं जो देश को पीछे ले जाना चाहते हैं, जो विदेशी शक्तियों के साथ मिलकर देश के साथ गद्दारी करना चाहते हैं। तो उनसे निपटना आसान नहीं है। तो ये बहुत मुश्किल काम है। इसमें हर किसी को समझना चाहिए, आम जनता को समझना चाहिए, युवा वर्ग को समझना चाहिए। युवा वर्ग जिसके कंधों पर देश की जिम्मेदारी है, जो देश को आगे ले जाना उनका कर्तव्य है। तो ये उन सबको इस टाइप फिल्में देखनी चाहिए। ये झूठे प्रेम की, नकली प्रेम कहानियां देख के गुमराह होने से कोई फायदा नहीं है। ये सब जिम्मेदारी उन्हीं लोगों की है कि सही पिक्चर समझो। मनोरंजन के लिए मनोरंजन, नकली मनोरंजन नहीं होना चाहिए। जो बेकार का मनोरंजन दिखाते हैं, जिससे कोई मतलब नहीं, ड्रग्स की आदत तो ये दुनिया भर की चीजें बेकार की, इससे क्या फायदा है? इससे कोई देश आगे बढ़ेगा? हर युवा का ये कर्तव्य है कि हर वो काम करे जिससे कि देश आगे बढ़े, देश के दुश्मनों को सबक मिले। ये होना चाहिए मेरा कहने का संदेश है। धन्यवाद। तो देखा आपने, लोगों को ये मूवी बहुत पसंद आ रही है और उनका मानना है कि सरकार ने ये जो निर्णय लिया आर्टिकल 370 हटाने का, वो बहुत सही निर्णय लिया है। और ये भी मानना है कि ऐसी मूवीज और बननी चाहिए और मोस्टली लोगों ने इसे 4.5 या 5 रेट किया है। मैं उजाला अग्रवाल, कैमरामैन सतेन के साथ देखते रहिए KKD न्यूज।